जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे 10th का बी पार्ट 12.2 एक्सरसाइज। अराउंड सैंपल ऑफ 7 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। आपने ये नहीं देखना क्या इंडिपेंडेंट बता रहा है या डिपेंडेंट, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। 7 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, रैंडम सैंपल है इनका, इसलिए मैंने स्मॉल एन से डिनोट किया है। गिव सिग्मा एक्स, हमें डाटा सारा दे रहा है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए। 186.19 कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमें कह रहा है ये वाली फाइंड करनी है। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, अल्फ़ा को इधर ले आता हूँ, 1 में से 0.95 माइनस कर दूँगा, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.95 आ जाएगा आपके पास। इसी के साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। इसको 2 पे डिवाइड करें, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0, मैं कर लेता हूँ, ये तकरीबन 25 आ जाएगा। मैं करके देखता हूँ, 0.05 डिवाइड बाई 2, ये 0.25 ही आ जाएगा। इसे 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.975। 1 माइनस अल्फा वो 2। ये थोड़ी सी आपने समझ खुद रखनी है, ज़्यादा कैलकुलेटर को टाइम नहीं देना। कैलकुलेटर इज इक्वल टू टाइम कंजप्शन इन पेपर्स। अब ये डाटा तो दे दिए, इससे हम पहले तो मीन फाइंड कर लें, अच्छी बात है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स 35 है, आपने फार्मूला पहले लिखना है, फिर ऐसे वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार आ जाएगा आपके पास 35 को 35.9 डिवाइड बाई 7, जी ये आ गया 5.13। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स कर रखा है। आपने 2 डिजिट तक कैसे फिक्स करना है मैं थर्ड के ए पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे कैलकुलेटर के मॉडल से। साथ हमें चाहिए एस हैट, ये होता है इज इक्वल टू, पहले मैं फार्मूला में बता चुका हूँ इसका, 9 के बी पार्ट में भी बताया और 10th के ए पार्ट में भी। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये इंशाल्लाह आपको पूरी बुक में से ये फार्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई थोड़ी टेक्नीशियन चाहिए होती है। स्मॉल एस यूज़ करें, एन में से 1 माइनस करेंगे, 7 से 1 माइनस करें तो आपके पास आएगा 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, हमारे पास है 186.19 माइनस सिग्मा एक्स 35.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन 7। कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर से किस तरह करना है मैंने 9 के बी पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है और कहा था कि मैं खुद बार बार नहीं करूँगा, आप लोगों ने भी करना है साथ ही। जैसे आपके पास 186.19 माइनस 35.9 स्क्वायर डिवाइड बाई 7 पॉइंट, इसको 6 पे डिवाइड कर दूंगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, 0.12 आ जाएगा। 2 डिजिट तक फिक्स करके आपने रखना है। ये तो ऐसा का आंसर आ गया। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए। ये एन माइनस 1, एन में से 1 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा आपके पास। इसे न्यू कहते हैं, ठीक है, ये न्यू आप वही करें नया। मैं पीछे वाली वीडियो में भी कह चुका हूँ इसको क्या कहते हैं, आंसर बहुत ही कम आए, इसे न्यू कहते हैं। और ये चाहिए टी वी 1 माइनस अल्फा वो 2, ये होगा टी, इसे न्यू कहूँगा मैं। अब नेक्स्ट बार 6 इंटू 1 माइनस अल्फा वो 2, हमारे पास आया था 0.975। अब कैलकुलेट आपने देखना है इसे टी टेबल में, टी स्टेटिस्टिक का जो टेबल है उसमें आप लोगों ने देख लेना है। आपके पास आएगा ये
टेबल 12 में किस तरह देखना है 9 के बी पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो हम्बली काइंडली रिक्वेस्ट है उसे देख लें, आप लोगों का ही भला है। मैं 6 की रो में देखता हूँ 0.97 के कॉलम में। ये आ रहा है मेरे पास 2.447। अब ये तो आ गई हमारे पास टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने इसके दो फार्मूला 9 के बी पार्ट में मैंने दोनों ही बता दिए हैं। टी इंटू ये था, मैं न्यू कहूँगा इसे अब, इंटू एस डिवाइड बाई एन। अब जो भी वैल्यूज आएंगी माइनस करने से, मैं एक्स बार की पहले वैल्यू लिख देता हूँ। ये थी 5.13 प्लस माइनस टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू ये वाली 2.447 इंटू एस ये 0.12 था डिवाइड बाई एन 7 स्क्वायर रूट। माइनस से जो करेंगे वो इधर आएगा, म्यू की इधर वाली साइड पे, जो प्लस से करेंगे वो राइट हैंड साइड आएगा। 5.13 माइनस 2.447 मल्टीप्लाई बाई 0.12 0.12 कहना है इसे आपने, डिवाइड बाई 7 स्क्वायर रूट। ये आ गया मेरे पास 5.02। मैंने माइनस से किया है। अब प्लस वाले से भी करके देख लेता हूँ। प्लस वाले से क्या आ रहा है, प्लस वाले से आएगा मेरे पास ये यहाँ। एक और चीज़ यहाँ देखें, यहाँ जो हमने की थी ये मुझे देखते देखते पता भी चल जाता है कई बार। ये आ रही होगी आपके पास, मैं से गलत सोल्व करता गया। ये वाली जो थी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थी 90%। 1 माइनस अल्फ़ा जो था वो 90% के इक्वल था, ठीक है। और ये आनी थी आपके पास 0.101, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड करना था तो आपके पास आ जानी थी 0.02। सॉरी, इसको आपने करना था 2 पे डिवाइड 0.01 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ जानी थी नेक्स्ट 0.5 क्या अल्फ़ा ओवर 2। ये 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 आ जानी थी 0.95। 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 आ जानी थी 0.95। अब इसी तरह अपने म्यू को 6 ही रखते हुए 0.95 ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपने। मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास आ रही है 943, ठीक है। इस वैल्यू को यूज़ करना है और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ 5.13 प्लस माइनस 2.44। और कई बच्चे जो हैं वो पहले ही कमेंट कर देते हैं कि सर आप यहाँ से गलत कर रहे थे, यहाँ से गलत, और बाद में मैं देखता हूँ वो कमेंट डिलीट कर देते हैं। कमेंट डिलीट करने से अच्छा आप कमेंट ना ही किया करें और करने से पहले सोच कर किया करें। और यहाँ भी मुझे लग रहा है यहाँ ना कुछ गड़बड़ इधर भी हो गई है हमसे। इसे मैं देख लेता हूँ ये पीछे करके, और 186.19 माइनस 35.9 स्क्वायर डिवाइड बाई 7, फिर डिवाइड करेंगे 6 पर, फिर इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो देखिए ना ये आ रहा है मेरे पास 0.59 आ रहा था। यहाँ 0.959 ही लिख लेते हैं। और अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 5.13 करेंगे माइनस 2.449 ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 1.943
1.943, क्योंकि गलती कभी कभार हो ही जाती है इंसान से, /7, यह आ गया आपके पास 4.7। इधर भी मैं लिख लेता हूँ 4.70, और ये प्लस करने से मैं देख लेता हूँ कौन सा आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये गलती ठीक भी हो जाती है कई बार, क्योंकि मैं तो हूँ टेक्निकल प्रोफेसर, मेरे पास सारा कुछ है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा ऊपर वाले का दिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास इंटरवल ऑफ म्यू। इसी के साथ नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने होस्ट वैसे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।